हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं लॉरेंस फोर्स। और लॉरेंस फोर्स में हम लोगों ने इसे प्रीवियसली समझा था कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो इससे प्रीवियसली हम लोगों ने बायोट-सवार्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस, बायोट-सवार्ट्स लॉ के एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों को स्टडी कर लिया। तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोजेक्शन को हम लोगों ने समझ लिया था कि चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या होगा। यहाँ हम लोग समझेंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल भी बना लेते हैं। ये चार्ज पार्टिकल और ये v वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो इसे समझने के लिए, ठीक है, इसे बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, नॉर्मल प्रोजेक्शन है। ठीक है, केस फर्स्ट प्रोजेक्शन कैसा है, नॉर्मल प्रोजेक्शन कहने का मतलब ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो एक्चुअली में होगा क्या, ये हम लोगों को समझना है। तो समझने के लिए हम सबसे पहले इससे हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोगों ने सिंबल पढ़ा था। सिंबल ये था कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड, ठीक है, बोर्ड के इनवर्ड, पेपर के इनवर्ड दिखाना है तो क्रॉस, आउटवर्ड दिखाना है तो डॉट, ये सिंबल हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ पर हम एक बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का उस पैटर्न के बेसिस पर एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से टर्म और टॉपिक्स और कंसेप्ट, ये सारी चीज़ बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए कि एक्चुअली में बात क्या है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बी वेक्टर इनवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। ठीक है, इस फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये प्रोजेक्शन है, ये वेलोसिटी। तो जब हम इस चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर प्रोजेक्ट करेंगे तो याद कीजिए हमने कहा था कि स्टार्टिंग में कि जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्शन कैसा है, नॉर्मल प्रोजेक्शन है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज को मैंने ऐसे भेजा है, ये तो देख सकते हैं दोनों के बीच में 90 है। ये चार्ज पार्टिकल है और ये रेड बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो हमने ये कहा था कि जब हम चार्ज पार्टिकल को नॉर्मली प्रोजेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सर्कुलर पाथ को कवर करने लगता है। कैसे, देखिए, जैसे ही हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पर ये अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा। तो उस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या करेंगे, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इस तीनों को स्ट्रेच करेंगे।
म्यूचुअली परपेंडिकुलरली, जिसमें थंब आपका थ्रस्ट को दिखाएगा, फोर्स को दिखाएगा, मिडिल इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो हम यहाँ पर जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर दिए। ये करंट को दिखाएगा तो मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हो गया। अब ये फोर्स को दिखाएगा, तो इस पर देखिए फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर एक वेक्टर तो ये हो गया, दूसरा वेक्टर देखिए इसके पास क्या है, तो ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स, ठीक है। तो अब चूंकि फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये अब कैसे मूव करेगा, तो ये दोनों के रिजल्ट में, दोनों का रिजल्टेंट इस तरह मूव करेगा। अब देखिए हमने इसे ऐसे प्रोजेक्ट किया था, फोर्स लगने की वजह से ये ऐसे घूम गया। अब फिर से देखिए बी अंदर की तरफ, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये थंब, फिर से इधर लगेगा फोर्स, तो जब फिर से इधर फोर्स लगेगा तो फिर से फोर्स इधर लग रहा है, अब फिर से ये क्या होगा, इस तरह हो जाएगा। फिर देखेंगे तो फिर से फोर्स लगेगा तो फिर से ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, इधर फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। फिर से देखिए फिर ये फोर्स इस तरह हो जाएगा, फिर इस पर फोर्स लगेगा तो फिर जब फोर्स लगेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर जब फोर्स लगेगा तो फिर से ये इस तरह हो जाएगा, और फिर जब फोर्स लगेगा फाइनली तो आप देखेंगे कि ये इस तरह हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप थंब रूल लगाए, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो ये फोर्स को दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, फिर इधर देखिए, फिर इधर, फिर इस तरह। तो आप देखेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अल्टीमेटली कैसे पाथ को कवर करने लग रहा है, सर्कुलर पाथ को कवर करने लग रहा है, ठीक है। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है, जब आप नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कीजिएगा तो चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ को कवर करने लगेगा, सर्कुलर पाथ को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नॉर्मल प्रोजेक्शन, ठीक है, नॉर्मल प्रोजेक्शन ऑफ charged particle in magnetic field will give charged particle in magnetic field will make charged particle to move along circular path। तो बात समझ में आ रही है कि जब चार्ज पार्टिकल को आप नॉर्मली प्रोजेक्ट कीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो सर्कुलर पाथ को कवर करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो एक्चुअली में कैसे फोर्स का काम कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अब कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है FB, जो कितना है, तो QVB साइन थीटा। तो चूंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्शन जो किया है वो नॉर्मल है, इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, QVB, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फोर्स किस तरह काम कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स किसके तरह बिहेव कर रहा है, F सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है 12mv²r, ठीक है। तो V से V कट जाएगा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, mv/qb,
ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिला कि R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। मतलब R यहाँ पर क्या है, इस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस डिपेंड करेगा मास पर, वेलोसिटी पर, चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पर और मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो ये निकल कर आ गया। हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं इससे, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, आर क्यू बी बाई एम। तो इस तरह हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं उस चार्ज पार्टिकल का, रेडियस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मास। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब इसके बाद देखें तो v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर क्यू बी बाई एम, तो r से r कट जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, तो ये तीसरा इक्वेशन निकल कर आ गया। पहला इक्वेशन रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसके बाद v वेलोसिटी, फिर तीसरा ओमेगा। ओमेगा कहाँ से आया, तो v बराबर होता है किसके, आर ओमेगा के। ठीक है, ये v के जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, आर ओमेगा, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया क्यू बी अपॉन एम। अब इसके बाद देखें, ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें तो इस सर्कुलर पाथ में, ये जो सर्कुलर पाथ को कवर करेगा, इस सर्कुलर पाथ में इसके पास रेडियस है, वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड एक्चुअली में होता है कितना, ठीक है, टाइम पीरियड होता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, क्यू बी अपॉन एम। तो यहां पर अगर हम ओमेगा के जगह इतना डाल दें, क्यू बी अपॉन एम, और यहां है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, तो इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें t इज इक्वल टू निकल कर आएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये, ठीक है, ये निकल कर आ गया क्या, हमारा टाइम पीरियड। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट होगा नॉर्मली, तो वो अपने ऊपर जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स महसूस करेगा, वो कैसा महसूस करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और सारा इक्वेशन यहीं से शुरू है ये। और हम लोग निकालेंगे कैसे, कौन सा रूल यूज करेंगे, तो हम लोग जो रूल यूज करेंगे वो होगा रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जिसमें थंब किस चीज को बताएगा, फोर्स को, ठीक है, थंब फोर्स को बताएगा, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर को, और मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर आई को बताएगा, एफ बी आई। ठीक है, ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी देखिए 1 बाई टी टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी के, तो 1 अपॉन एफ, तो अगर हम टी के जगह, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालने की बात करें तो ओमेगा और 1 बाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ओमेगा को लिखें तो ये है 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी होता है एफ, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ, और ओमेगा के वैल्यू को यहाँ से पुट कर दीजिए तो हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो इस तरह हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने किस किस चीज़ के इक्वेशन को निकाल लिया, ठीक है, इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5। ठीक है, तो हम लोगों ने किस किस चीज़ को निकाल लिया है, हम लोगों ने दोनों को इक्वेट करके रेडियस के इक्वेशन को निकाला, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखें
तो हम काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ m के जगह m और v स्क्वायर। तो v स्क्वायर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। v स्क्वायर अगर करें तो दोनों पर स्क्वायरिंग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r3b/m और इस पूरे पर स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो E इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा हाफ, ठीक है, m r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो एक m से एक m कट गया, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा हाफ r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर बाई m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है। तो हम लोगों ने इससे प्रीवियसली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया था, देखा था इसी तरह, उसके काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या, ये सारी चीज़। और उसी तरह हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल को पहले मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली प्रोजेक्ट किया। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसके डायरेक्शन को हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। और ये जो लेफ्ट हैंड रूल, जो फोर्स इसके ऊपर होगा मैग्नेटिक फोर्स, वो एक्चुअली में इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो जब ये फोर्स इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा तो ये सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो एफ बी हो गया VQB और ये mv स्क्वायर अपॉन r इसे इक्वेट किए तो स्मॉल मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकल कर आया। उसके बाद वेलोसिटी निकाल लिए, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिए, टाइम पीरियड निकाल लिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाल लिए और फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जब हम चार्ज पार्टिकल को एंगुलरली प्रोजेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तब उसके साथ क्या होगा, ठीक है। और देखें अगर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि R के लिए अगर हम यहाँ से काम करें, ठीक है, R, तो R अगर हम देखें तो V और B सबके लिए कॉमन है, सबके लिए एक जैसा रहेगा। लेकिन अगर हम रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन V अपॉन B। अगर हम प्रोटॉन के लिए काम करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन V बाई B। अगर हम अल्फा पार्टिकल के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल V बाई B। तो ये जो V बाई B है सब में एक ही जैसा रहेगा, लेकिन रेडियस किसका कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा, उसका मास और उसका चार्ज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।